अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और मेरा मिशन है टू एजुकेट पाकिस्तान। जी हाँ, मेरा मकसद है कि हम 1 करोड़ पाकिस्तानियों को जो है एजुकेट करें और इसके लिए मुझे चाहिए होगा आप लोगों का साथ। जी हाँ, ताकि हमारा जो एक एजुकेशनल प्रोग्राम है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि जो है हम अपने इस मिशन में कामयाब हो सकें। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU जो है वो ऑफर कर रहा है मुख्तलिफ कोर्सेस जो कि है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। और जैसे कि मैंने आप लोगों को सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे और यहाँ पर भी आपकी स्क्रीन पे भी जो है वो शेयर हो रहा होगा कि PSMU जो है मुख्तलिफ कोर्सेज है जिसमें बेसिक और एडवांस लेवल ऑफ फंडामेंटल और टेक्निकल कोर्सेज भी है और साथ ही साथ दूसरे कोर्सेज भी हैं जिसमें स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स है, हेजिंग कोर्स है और पाटला कोर्स है। इन सारे कोर्सेज से एक आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने के लिए, और ये सबके लिए है। और इन सारी क्लासेस का बाकायदा आगाज़ इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान होगा। तो जो है बहुत ही लिमिटेड स्लॉट हैं, तो जल्दी से जाके आप लोग अपनी स्लॉट्स बुक करवाएं। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ताकि आप हमारे इन लाइव सेशंस का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ जो है आप इसको शेयर भी करें। नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एलॉन मस्क। जी हाँ, आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे मार्केट के बारे में। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह नादिया। सर, अभी जो है सबसे पहले तो मैं ये जानूंगी कि इस वक्त जब से रमज़ान शुरू हुआ है मार्केट थोड़ा सा हमने देखा है कि थोड़ी सी ये समझ लें कि बड़ा ऊपर नीचे वाला मामला चल रहा है कि कभी बहुत अच्छी हो जाती है मार्केट और एकदम से शुरू में बहुत डल थी। लेकिन अभी हमने देखा कि जो है कल मार्केट को काफ़ी मार्केट जो है उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जैसे कि आपने कहा था कि वॉल्यूम जो है डाउन होता है रमज़ानों में। तो अभी फर्दर क्या देख रहे हैं, कैसे हैं? और बहुत सारी डेवलपमेंट भी हो रही है गवर्नमेंट के, हम अपनी इकोनॉमी में भी देख रहे हैं। इस वक्त IMF भी हमारे पास आया हुआ है और सर्कुलर डेब्ट के भी मामलात हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप किस तरह से देख रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताइए। जी नादिया, देखो मैंने कहा था कि रमजान में वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, मगर देखो अचानक वॉल्यूम आएगा ऐसा नहीं है कि हम्म। वॉल्यूम कम ही रहेगा। देखो ना, जब बॉर्डर आते हैं बाइंग आती है, देखो हमारे यहाँ न्यूज अच्छी आ गई, आपको सर्कुलर डेब्ट की न्यूज बहुत अच्छी आ गई। देखो ना, ऑलमोस्ट सर्टनली इट हैज बीन डन। हम्म। मैंने आपको लास्ट वीक भी कहा था ये हो जाएगा और इनको पैसे भी मिल जाएंगे। और IMF की टीम भी आ चुकी है, यहाँ पर है, 15 दिन रहेगी और इंशाल्लाह IMF का भी हो जाएगा, मगर थोड़ा टफ रहेगा। ऊंच ऊंच नीच आती रहेगी मार्केट के अंदर, हो गया नहीं हुआ ये चीजें होती रहेगी। आवाज आ रही है? जी 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 सर, आ रही है। जी सर। हाँ, तो मार्केट के अंदर देखो ऊंच नीच होती रहेगी, मगर मार्केट विल भी चलती रहेगी, क्योंकि IMF का भी हो जाएगा, सर्कुलर डेट का, और अच्छी चली मार्केट। आपको देखो ना, PSO नादिया विद इन 3 डेज 50 रुपए गेन हुआ, PPL बढ़ गई, OGDC बढ़ गई। आप सीमेंट सेक्टर देख लीजिए, आप नेशनल बैंक का रिजल्ट देख लीजिए। हमने कहा था 8 रुपए 9 रुपए डिविडेंड आएगा और वही 8 रुपए आया। तो मार्केट में देखो ऊंच नीच रहेगी, मगर देखो नीचे भी आ सकती है, मगर ये इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत कोशिश रहना चाहिए। ऊपर नीचे तो होती रहेगी, मगर मार्केट सही रहेगी। मार्केट में कोई ऐसा पैनिक नहीं है, मार्केट के अंदर रुपए बहुत आ रहे हैं और मार्केट के अंदर रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखो ना, आपको ने आपको 5 रुपए दे दिया, नेशनल बैंक ने 8 रुपए दे दिया, तो मार्केट विल बी, इट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट। सही सर। सर्कुलर डेब्ट के मामले में जो है बैंकों से जो है जो बोरोइंग हो रही है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और फिर आगे बैंकिंग सेक्टर को आप फिर कैसा देख रहे हैं? हाँ, ये है कि आगे थोड़ा टफ रहेगा, मगर ये सर्कुलर डेब्ट का हो जाएगा ना नादिया, तो ये हमारे को इनको बहुत फायदा होगा। ऑयल सेक्टर को, गैस सेक्टर को, तो लोगों को यहाँ रुपए मिलेंगे। बैंकों को थोड़ा नफे में थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, मगर बैंकों में थोड़ा वो नहीं है। बैंकों के अंदर इन्होंने बहुत कमाए हुए हैं। हाँ, मगर ये जो कमिंग डेज है ना, ये बैंकों के लिए थोड़े टफ रहेंगे। और जो
आइंदा जो रिजल्ट आएंगे ना, हेलो। एक्सेप्ट हबीब बैंक, जी जी सर, आप अपनी बात कीजिए। हाँ एक्सेप्ट हबीब बैंक, मुझे लग रहा है दूसरी बैंक के रिजल्ट थोड़े बहुत नीचे आएंगे। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जैसे इस वक्त ट्रम्प के जो है वो आ गए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिसीज वगैरह के ऊपर बात हो रही है, और काफ़ी दिन से ये पाकिस्तान के ऊपर भी चल रहा है कि वो शायद बैन लग जाएगा विजिट के ऊपर। तो ये मुख्तलिफ इस तरह की बातें चल रही हैं। और हम ये भी जानते हैं कि यूएसए यानी ट्रम्प की दोस्ती जो है मोदी के साथ बहुत ही अच्छी है, और मोदी के हमारे साथ क्या मामलात हैं वो भी जो है सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आने वाले वक्त में जो है ये हमारे लिए कुछ खतरा बन सकती है? ये बातें क्या हो सकता है, या कोई हमारे खिलाफ कोई पॉलिसी हो सकती है? बस इसके हवाले से भी बताइए। जी नादिया, देखो ना ट्रम्प की पॉलिसी देखो ना वो चेंज हो जाती है। देखो ना पहला अभियान इनके बहुत अच्छा था, इन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान हैज डन अ वेरी वेल जॉब। इन्होंने हमारे को मदद की अफगान वॉर के अंदर, तो पाकिस्तान के बारे में इन्होंने अच्छा बयान दिया। हाँ, ट्रेवल के बारे में ये सोच रहे हैं कि देखो ना 5 साल पहले भी हुआ था, ट्रेवलिंग बैन हुई थी, तो ये होती है टेम्परेरी। तो इससे देखो ना इनकी पॉलिसी तो चेंजेस होती रहती है। मुझे नहीं लगता है कि इतना फर्क पड़ेगा। हाँ, मार्केट के अंदर ये न्यूज आती है ना, तो अप एंड डाउन जो थोड़ा बहुत होता है ना वो बढ़ जाती है। मगर मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए जो खतरा है ना, वो हम्म। थोड़ा अफगानियों से है। देखो ना वो थोड़ा बहुत मतलब हमारे यहाँ बॉर्डर पर थोड़ी बहुत वो टसल होती रहती है। मगर अमेरिकन बयान के अंदर जो बयान दिया है ना, ट्रम्प ने पहला बयान वो हम्म। बहुत ही जबरदस्त था। पाकिस्तान को इन्होंने फेवर दी है, तो मेरे हिसाब से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के जो सवाल हैं काइंडली जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि हेलो। सेशन का टाइम बहुत लिमिटेड है। आयशा मलिक सवाल करना चाह रही हैं। जी आयशा, अपना जी सवाल जी जी। कीजिए। जी आयशा, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? थैंक यू वाल सो मच। वा, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी। जी जी। जी, मुझे ये पूछना था कि मारी में अगर मैं ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करती रहूं और लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब साल 2 साल के लिए, तो क्या मैं एक्यूमुलेट कर सकती हूँ, या फिर कौन से शेयर में एक्यूमुलेट करूं लॉन्ग टर्म के लिए? अ, आयशा जी, मैं कहूँगा कि इफ यू मतलब मारी के अंदर देखो ना, आपको आगे प्रोग्रेस इतना नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। इट्स माय व्यू एंड इट्स माय ओपिनियन। तो मैं कहूँगा मार्केट में आप एक्यूमुलेट इतना ज्यादा नहीं कीजिए। मुझे लग रहा है कि आपको पे आउट अच्छा नहीं मिलेगा। इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट, यू एक्यूमुलेट, देयर आर सो मेनी आइटम। देखो पीएसओ नीचे आए तो यू बाय पीएसओ। पीएसओ आपको आगे जाकर इनका सर्कुलर डेट का हो जाता है ना, तो यू कैन गेट मच मच बेटर रिजल्ट एंड मच मच पे आउट। तो मुझे लग रहा है पीएसओ। एंड दूसरी आइटम आई कैन से यू यू कैन बाय टीओएमसीएल। ये मीट की कंपनी है, इनका एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो रहा है। यू बाय दैट शेयर, दैट विल गेट यू, आपको इसमें कुछ ना तो कुछ अच्छा रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आयशा जी। मेरे शो में ये पहली खातून है जो आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी, नेक्स्ट है मोहम्मद एहसन। आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे कुछ वालेकुम। वालेकुम सलाम। पोर्टफोलियो से रिलेटेड मुझे पूछना था। जैसे केएसबी पंप है, वो बोर्ड नीचे डाउन आ गया है। प्रीमा है। दूसरा इस तरीके से बाकी पीएसओ भी मेरा काफी महंगी बाइंग हुई है। और दूसरा ये कि इनके क्या कब लगता है चलेगा ना, इस हिसाब से। पीएसओ वैसे बढ़ तो चुका है, कुछ अमाउंट के करीब तो आ चुका है मेरे जो परचेज थी। लेकिन अब आगे क्या लगता है, ये पूछना था। देखो सर, पीएसओ अच्छा गेन हुआ है। देखो मंडे को थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। देखो एक आइटम 50 रुपए बढ़ती है ना एक दो दिन के अंदर, तो वो थोड़ा फिर सेलिंग भी आती है लोगों की, बड़े लोगों की, इंस्टीट्यूशन की। पीएसओ अल्टीमेटली अल्टीमेटली यहाँ से भी आपको अच्छा रुपए देकर जाएगा। यहाँ से भी आपको 100 150 रुपये ये बढ़ सकता है। प्रीमा के बारे में, प्रीमा आप देखो, प्रीमा इस ये होल्ड किया हुआ है दो चार बंदों ने। तो इसमें देखो आपको अगर रखते हो ना तो ठीक है, मगर आई विल एडवाइज यू कि 35 36 पर आप इसको सेल ऑफ कर देना प्रीमा को। दूसरा केएसबी पंप।
केएसबी पंप इज वेरी गुड। देखो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, अगर टाइम आप यू कैन मतलब आप होल्ड कर सकते हो प्रोलॉन्ग के लिए, तो इट इज अ वेरी गुड शेयर्स और आपको इसमें अच्छे चांस मिलेंगे। देखो ना, आई विल एडवाइज यू कि देखो एक चीज होती है ना, उसमें टाइम लगता है। देखो ये एकदम इतनी अच्छी नहीं बढ़ती है। इफ यू होल्ड, देखो ना लोग साल साल के लिए लेते हैं, 2-2 साल के लिए लेते हैं। हमारी मार्केट के अंदर तो इतनी बूम आती है ना, तो 15 दिन में भी आ जाती है, 2 महीने भी आती है। दुनिया में ये सब नहीं होता है, दुनिया में लोग लेते हैं 3 साल के लिए इन दैट। अच्छा सर, ये सर्कुलर डेब्ट का है तो इसके मेन बेनिफिशियरी कौन से होंगे? शेयर हाँ, ओजीडीसी, इसमें पीएसओ? देखो ओजीडीसी, पीपीएल, एनपीएसओ, एनसी नॉर्दर्न। अच्छा, तो इनके टारगेट्स आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं विद इन 1-2 मंथ? देखो इनका हो जाता है ना, तो पीएसओ विल क्लाइम यहाँ से भी 150 रुपये बढ़ जाएगा, ओजीजीसी 40-50 रुपये बढ़ जाएगा, और पीपीएल ऑलमोस्ट, क्योंकि ये गेन तो हो चुके हैं, मगर यहाँ से भी आपको डिविडेंड अच्छा मिलेगा, और यहाँ से भी आपको 15-20% यहाँ से भी जंप मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन साहब। अच्छा, नेक्स्ट जो भी आप ये मोटरोला वन आप अपना सवाल कीजिए, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने सवाल थोड़े शॉर्ट कीजिए ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके। जी मोटरोला वन अपना सवाल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा नाम आतिफ है और जी मेरे जी। पास इस वक्त सैफ पावर लिमिटेड मैंने इस वक्त होल्ड किया हुआ है, जो कि डिविडेंड वाइज अगर मैं देखूं तो कि बहुत अच्छा है। तो मैंने इसलिए थोड़ा लॉन्ग टर्म रखा था कि डिविडेंड के लिए। तो मैंने अभी इसको लिया है 13 रुपए समथिंग पैसों पर। मैंने 13 रुपए 80 पैसे पे आई थिंक मेरी बाइंग है। तो मुझे काइंडली ये बताइए कि इसकी जो पी रेशो मैं निकालता हूँ तो वो भी 3.6 और 3.7 के करीब निकलती है। तो क्या ये लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है शेयर कि ऊपर जा सकता है? और डिविडेंड वाइज कैसा है कि हमें डिविडेंड मिलेगा इसमें, गुड डिविडेंड दे सकता है? और अभी वैसे ही आईपी का वो जो है इशू, जो अभी करंट डेफिसिट वाला, तो वो अगर सॉल्व होता है तो क्या ये भी बेनिफिशियरी होगा उसमें? कौन सा से सर? सेफ पावर, शेयर। SPWL। जी 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 जी। सर देखो इसको इतना बेनिफिट मिलेगा नहीं क्या, मगर ये ग्रुप बहुत अच्छा है, ग्रुप अच्छा है, अच्छे लोग हैं, तो मैं कहूँगा कि देखो इसको आप होल्ड कीजिए। हाँ, मगर सर्कुलर डेब्ट से इनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सही सही। जी बहुत अच्छा, शुक्रिया। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी जी जल्दी से जी जी। पूछिए जी। जी सर, ये जरा मुझे पूछना था, ये जो मारी एनर्जीज का है इसकी जो पीई रेशो मैं निकालता हूँ तो इसकी बनती है 11 पॉइंट समथिंग, जो कि बहुत हाई है। तो हम्म। के अंदर जो है इतने ग्रोथ रेट नहीं आ सकता जितना कि दूसरे शेयर्स में अभी आ सकता है। तो इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स देखा जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा या थोड़ा होल्ड किया जाए उसके लिए? मेरे हिसाब से मारी को, सॉरी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड इज बेटर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद नादिर, जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि सर मार्केट एक 14,500 से बार बार वापस आ जाती है सर, इस दफ़ा वापस आएगी, आगे जाएगी? और सर सुई नॉर्दर्न और सुई साउदर्न के टारगेट्स? देखो सर, मैंने सुई नॉर्दर्न का हर दफा बोला है, मैंने आपको बोला था इंटरव्यू में, मैं बोल रहा था सुई नॉर्दर्न आप होल्ड कीजिए, नॉर्दर्न होल्ड कीजिए। देखो ना, नॉर्दर्न वहां से 20 रुपए बढ़ गया, फ्रॉम 90 रुपीज टू कल ये जंप हुआ है 109 रुपए। तो माई टारगेट वॉज अबाउट 110-15 रुपीज। तो मैंने कहा था नॉर्दर्न बढ़ेगा। नॉर्दर्न देखो पी आउट देता है अच्छा। सुई साउदर्न के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सुई साउदर्न। सुई नॉर्दर्न इज मच मच बेटर, और सुई नॉर्दर्न ने अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया। सुई नॉर्दर्न आपको पे आउट अच्छा मिलेगा आपको। सर दीवान शुगर आपने बताया था सर, उसका टारगेट और मार्केट का काइंडली? मेरे हिसाब से देखो, यू प्लीज होल्ड दीवान शुगर। आपका कम से कम आपका ये 8-9-10 रुपए में बिकेगा। देखो इनकी इतनी अच्छी इनकी ग्रोथ है, इनकी अच्छी मतलब ये देखो कंपनियां हैं ना, दीवान ग्रुप है ना, इनका नाम बहुत थोड़ा बहुत खराब बहुत है, मगर मुझे इनका पता है कि इनकी शुगर, इनकी चीनी बहुत अच्छी चल रही है।
मगर यहाँ है ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर ऑडिटर सही तरीके से चेक करे ना, कि यू कैन नॉट इमेजिन कि देखो इनकी चीनी है ना, वो जो सेकंड बेस्ट चीनी है आफ्टर मेरान शुगर, और इतनी अच्छी बिक रही, इतनी अच्छी जा रही है। मगर ये कम जो ग्रुप है ना, द ग्रुप इज नॉट, मतलब इनका जो ग्रुप है ना वो इतना तगड़ा वो है, तगड़ा है, मगर इनके साथ वो पे आउट में या कमाने के अंदर वो थोड़े बहुत डाउटफुल लोग हैं। तो इसकी वजह से लोगों को वो नहीं मिल रहा है कि इसमें या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर ये ग्रुप दूसरे हाथ में होता ना, तो ये कम से कम अभी 22 रुपए इसका दाम उठता। सर काइंडली आखिरी सर क्वेश्चन सर, मार्केट एक 14,500 से बार बार वापस आती है सर, इस दफा ऊपर जाएगी या वापस आने का चांस है? सर थैंक यू सर। देखो, मार्केट मार्केट ऊपर तो जाएगी, मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट 1,30,000 जाएगी। मगर देखो, अभी देखो आईएमएफ के मसले चल रहे हैं, सर्कुलर डेट तक हो जाएगा। देखो ना, रमजान ऊपर आ गई है, रमजान में वॉल्यूम होते कम होते, लोग बहुत कम आते हैं। देखो आप स्टॉक के अंदर देखो, बहुत से बड़े मेंबर वो काम नहीं कर रहे, बिग प्लेयर। तो ये मेरे हिसाब से देखो, अभी छुट्टियां भी आएगी, उम्रे पर चले जाते हैं, मगर मार्केट यहाँ स्लगिश रहेगी। मगर अल्टीमेटली वंस द फॉरेनर्स कम टू बाय, द मार्केट विल शूट, क्योंकि हमारे यहाँ पे आउट डिविडेंड इतना अच्छा है। देखो ना आप, हप्पो का देख लीजिए, आप नेशनल बैंक का देख लीजिए, हर चीज पे आउट बहुत अच्छी मिलती है। और फर्दर मैं ये भी कहूँ, कमिंग डेज में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल साहब। जी दानियाल साहब जल्दी से अपना सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल ये था कि क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रुप पे ये बात चल रही है कि मार्केट जो है वो 1/14 से रमज़ान के बाद या रमज़ान के जून जुलाई तक जो 1,30,000 तक जाने का इम्कान है, चांसेस हैं। और तकरीबन ये हर जगह ये बात चल रही है। तो एक लेमैन जो है वो इस बात को नोट करके क्या अपनी जो सेविंग्स है वो पूरी की पूरी इसमें डाल सकते हैं कि उसने जो है 1,14,000 को 1,30,000 तक जो उसने जाने का मार्केट, तो इनके तो उसकी सेविंग्स भी जो है वो रिटर्न उसका डबल हो जाएगा। दूसरा सवाल इसमें सर, इसका एक और ऐड कर लें कि क्योंकि अभी जो है वो बहुत सारे जो मेन प्लेयर्स हैं, मेन जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी हाई रेट पर हैं। तो अगर जो है वो इकबाल साहब जो है कुछ 5-6, लेकिन वो आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अगर वो कोई 5-6 स्टॉक्स ऐसे बता दें। जी जी शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, आखिर में बिल्कुल टॉपिक बताई जाएगी, बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल लास्ट में वो हम। जी जी, मैं ये बता दूं, जी जी मैं ये बता दूं, देखो मार्केट के बारे में यू कैनॉट नेवर प्रेडिक्ट 100%। देखो बड़े बड़े वॉरेन बुफे सब देखो ना, ये आप कह सकते हो, मगर 100% प्रेडिक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता है। वो हम आपको व्यू दे सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि देखो मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर अभी काम नहीं कर रहे, मार्केट इधर ही रहेगी। मगर आगे जाकर मार्केट, इट्स माय व्यू, और मार्केट अच्छी जाएगी और 1,25,30,000 चली जाएगी। और आपने कहा है कि मुझे एक अच्छी सी आइटम में दो। देखो अच्छी आइटमों में यू कीप ऑन पीएसओ, यू कीप ऑन हबीब बैंक, यू कीप ऑन टीओएमसीएल, यू कीप ऑन हबीब इंश्योरेंस। ये आइटम है बहुत अच्छी है, और इसमें अभी भी जगह है, ओजीडीसी में भी अभी भी जगह है। मगर ये आपको रखना पड़ेगा, रखोगे। नेशनल बैंक इज अ गुड बाय, नेशनल बैंक 3 फिगर में चला जाएगा, क्योंकि वंस इट हैज गिवन 8 रुपए डिविडेंड दे दिया है ना, तो आगे फर्दर इनके डिविडेंड आते रहेंगे। तो यू कीप होल्डिंग दिस आइटम्स। थैंक यू, जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद उसामा जल्दी से अपना सवाल कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एसएनजीपी जिस सर्कुलर डेट का अगर रिजॉल्व हो जाता है, सर्कुलर डेट का इशू, तो ये कहाँ तक जा सकता है एसएनजीपी, और करंट प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं? और सेकेंडली मेरा ये था कि लकी सीमेंट को स्टॉक स्प्लिट के बाद बाय करना ज़्यादा बेहतर है या अभी बाय करना ज़्यादा अच्छा है? सर सुई नॉर्दर्न, देखो सुई नॉर्दर्न में बाइंग बहुत ऑर्डर भी है। सुई नॉर्दर्न यहाँ से भी आप ले सकते हो, मगर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि ये 15 रुपए भरकर आई है, तो थोड़ा नीचे वेट कीजिए। अगर आपके पास पड़े है तो इसको होल्ड कीजिए, मगर ये रेट पर आप बाई नहीं कीजिए। लकी में मैं ये कहूंगा, थोड़ा अभी बाई मत कीजिए, थोड़ा वेट कर दीजिए। तो सर स्टॉक स्प्लिट का वेट कर लें हम, जो स्टॉक स्प्लिट का इसने दिया है कि एक्स होने के बाद हम बाय करें, वो ज़्यादा अच्छा है? या हम कौन सा? अभी थोड़ा सा टाइम, स्टॉक स्प्लिट जो अनाउंस किया है ना लकी सीमेंट ने, कि वो हर 9-10 की वैल्यू 2 पर शेयर कर देंगे वो फेस वैल्यू, तो उसके बाद परचेस हाँ करना ज़्यादा नहीं, अच्छा है? अभी बाई नहीं करना, बाद में करना, पर बाद में परचेस करना ज्यादा अच्छा है।
चलें, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद एहसन, जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी एहसन, जल्दी से अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम। ये मुझे पूछना था कि वालेकुम। डीजी खान सीमेंट और ये जो सीमेंट सेक्टर है, बाकी इसके अलावा भी डीजी खान सीमेंट के बारे में पूछना था, और आगे क्या मजीद टारगेट लगता है, और आगे बाकी सीमेंट के बारे में कोई रिकमेंडेशन। एक एक किसका, डीजी खान और किसका? बाकी सीमेंट सेक्टर के बारे में कोई अच्छा हो। आप हमेशा सीमेंट हाँ सेक्टर के बारे में बोलते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखो, मैंने आपको कहा था कि डीजी की बहुत अच्छी अर्निंग आएगी। मेपल लीफ आपको मैंने कहा था 43 में कि भाई मेपल लीफ में आपको बहुत अच्छा गेन मिलेगा। डीजी मेरे को लगता है देखो यहाँ से भी बढ़ सकती है। डीजी का मेरा टारगेट है 135। तो 135 हो तो इसको सेल ऑफ कर देना। और अगर दूसरी सीमेंटों के बारे में कहते हो तो मैंने फौजी सीमेंट का कहा था कि दे टच दिया पीक। देखो ना, फौजी सीमेंट 46 रुपीज हो गई है। हम तो बोलते थे 30 रुपए पर बोलते थे। लास्ट में भी हमने कहा था कि फौजी सीमेंट इज अ गुड बाय, मगर फौजी सीमेंट में दो चार प्लेयरों ने बहुत होल्ड कर लिया है। तो फौजी सीमेंट यहाँ से भी बढ़ सकता है, थोड़ी नीचे आ सकती है, मगर ये मेरा टारगेट है 50 का। तो और दूसरी छोटी आइटम दीवान सीमेंट है। यू कैन बाय दीवान सीमेंट ऑल्सो, क्योंकि इसमें भी मुझे लग रहा है कि आपको 3-4 रुपए की तेजी मिल सकती है। सर, ऑर्गेनिक मीट का आप सजेशन दे रहे हैं, इसका टारगेट क्या रखते हैं आप इसे? इसका टारगेट तो इनका बहुत अच्छा काम जा रहा है। इनकी अर्निंग बहुत अच्छी आई है लास्ट क्वार्टर के अंदर। तो माय टारगेट इज 42 रुपीज। थैंक यू सर। 41 और 40 रुपीज का टारगेट है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जवाब जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए। मिस, मेरा क्वेश्चन है एक। मैं माड़ी एनर्जीज के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि अगले 2 to 3 months ये कहाँ देख रहे हैं इनको, माड़ी एनर्जीज। हमारी पेट्रोलियम ना, जी जी बिल्कुल। सर मैं आपको ये बताऊं, देखो मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ कि ये शेयर देखो आपको इतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा इसमें। इसकी जो तेजी थी ना, वो तेजी हो चुकी है। हाँ, ये है कि कोई प्लेयर घुस गया, ये हो गया, तो आपको इसमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। मगर मुझे ये नहीं लग रहा है कि हाँ 50 रुपए इसमें मिल सकते हैं, मगर आई विल एडवाइज यू कि ऊपर आए तो इसको बेच देना। अच्छा ठीक है। और सर BBFL के बारे में क्या ख्याल है, बिग बर्ड्स? बिग बर्ड्स, हाँ बिग बर्ड्स में देखो इन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो बिग बर्ड्स में आप मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत, अगर आपने भरा है रूप इसको। जी ये एग्जिट कर गए हैं। सर आपने इनके सवाल सुन लिया, बस इनके सवाल को कवर करके फिर हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। मेरी जी आवाज आ रही है आपको? जी जी, जी आ रही है। जी दानिश, जी जी कीजिए अपना सवाल। बिग बर्ड जो है, BBFL 46 के जी जी, अराउंड मेरी बाइंग है, तो इसकी कहाँ तक आप देख रहे हैं? ये मेरे हिसाब से मतलब ठीक है, ये मेरे हिसाब से और थोड़ा बहुत मिल सकता है, मगर आप इसमें थोड़ा आपको गेन मिले ना तो इससे निकल जाना। अच्छा, तो कौन से सुजेस्ट करते हैं फिर आप स्टॉक्स, हम्म। मतलब जो अच्छे हैं आपकी नजर? मैं आपको आपको मैं सजेस्ट करूंगा यू बाई TOMCL। जी टॉमसिल। में MTCL। टॉमसिल टॉमसिल। TOMCL, टॉमसेल। सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी। ऑर्गेनिक मीट के यू बारे बाई टॉमसिल में है, बोल रहे हैं, टॉमसिल ऑर्गेनिक है। मीट आप लेना। प्रोग्राम जब ऑन एयर हो तब आप देख लीजिएगा, टॉमसिल है। जी अब हम सवाल ले लेते हैं। ओके अहमद अपना सवाल कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, वालेकुम। फास्ट केबल के हवाले से पता करना था, फास्ट केबल की क्या पोजीशन लगती है? आईपीओ में लिया हुआ है मैंने। जी जी जी, देखो फास्ट केबल आप होल्ड कीजिए। इनकी कंपनी बहुत अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं। ये देखो आपको पे आउट भी देते रहेंगे, मगर इतना पे आउट नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा पे आउट आपको मिलेगा। मगर आपको रखना पड़ेगा कम से कम 6 महीने 1 साल, ये रखना पड़ेगा। तो ये शेयर्स अच्छा शेयर्स है, इसमें आप नहीं घबराइए। ठीक है सर, और गरीबवाल सीमेंट का भी बता दें, गरीबवाल जी सीमेंट। जी, देखो गरीबाल मैं आपको बताऊं, गरीबाल के जो क्वांटिटी है ना मार्केट के अंदर कम है। तो गरीबवाल के अंदर आपने अगर लिया है ना तो इसको रखे। देखो इसमें बढ़ने के भी बहुत ही स्पीड है, इसकी घटने की भी स्पीड है। मगर वंस यू गेट योर टारगेट यू सेल इट। आपको अच्छा जज़ाकल्लाह थोड़ा बहुत मुनाफा मिले तो उसको बेच देना। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।
सही, बहुत शुक्रिया अमर साहब। अच्छा सर, एक बीएफ एग्रो के मिस हवाले से एक और क्वेश्चन। सवाल भी आया है जी। दानिश, आपका सवाल मैं लेती हूँ। बीएफ एग्रो के हवाले से सवाल भी आया और ये मेरा अपना सवाल भी है, क्योंकि कल हमने देखा कि जो है इसमें काफी अच्छी हमने देखा, तो आगे इसमें काम करना चाहिए, क्या आप सजेस्ट करते हैं? इसमें एंग्रो में। बीएफ एग्रो जो अभी नया हाँ भी आईपीओ सर। आया है जी। जी जी जी। हाँ, करना चाहिए इसमें। सही है ये शेष, हम्म, बिल्कुल। सही जी। दानिश, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, मैं एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। एंग्रो सर, होल्डिंग्स होल्ड कहाँ? एंग्रो। जी जी जी। जी जी। आ, ये देखो, ग्रुप अच्छा है, यू होल्ड इट। देखो, थोड़ी बहुत घट सकती है, इसलिए है कि फौजी फर्टिलाइजर में थोड़ी बहुत सेलिंग आई हुई है, तो ये ठीक। थोड़ी बहुत घट सकती है, मगर एंग्रो होल्डिंग इज अ गुड। यू कीप ऑन। अगले ये मतलब क्वार्टर में आपको डिविडेंड अच्छा मिलेगा इसमें, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा ये है। करंट प्राइस जो है इस पे मगर बाय कर थोड़ा लेना बहुत चाहिए। देखो, फौजी फर्टिलाइजर घट सकता है, मेरे हिसाब से करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सही। बहुत ओके सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दानिश साहब। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि बस अब हमारे पास टाइम बिल्कुल एंड पर है। सर, सबसे पहले ये बताइए, अभी नेक्स्ट वीक जो है ये हमारा इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी आने वाला है, मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। क्या लगता है मॉनेटरी पॉलिसी का, और फिर आगे आप किस तरह से मार्केट को देख रहे हैं? क्या इंटरेस्ट रेट जो है क्या होगा, अगर डिडक्ट होता है तो उसके बाद क्या मार्केट बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव वे में चली जाएगी? एक तरीके से मैं बोलूं तो मार्केट में धमाल मचने वाला है, क्या है जरा सा बताइए जल्दी से। देखो, सर मार्केट तो अपने तरफ से चल रही है नादिया, मार्केट अप एंड डाउन तो होती रहेगी, ऊपर भी बहुत अच्छे चांस मिलते हैं। देखो ना, ये वीक लोगों को बहुत अच्छे चांस मिले हैं, तो ये तो चलता रहेगा मार्केट में। देखो, दुनिया के अंदर यही होता है, ऊपर नीच तो होती रहती है, ये इशू नहीं होता है। देखो, हम अभी टफ वे में चल रहे हैं, आईएमएफ की डील है, हमारे बॉर्डर के हालात अफगानियों से सही नहीं है, तो हम्म। हमारे को तो देखो ना, मार्केट इस पर बहुत ही वो रखती है, हमारी मार्केट बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, तो मेरे हिसाब से मार्केट बिल्कुल थोड़ी ऐसी रहेगी। हाँ। सही। और दूसरा आपने क्या कहा, किसका इंटरेस्ट रेट बोला के था? बारे में बताया सर, इंटर मॉनेटरी इंटरेस्ट पॉलिसी रेट के आने बारे वाली है में, जी जी जी। जी जी जी। नादिया, मंडे को है 3:30 बजे मॉनेटरी पॉलिसी है। हम्म। देखो, मेरे हिसाब से मार्केट में कहते हैं कि 1% घटेगा, पर मुझे लग रहा है कि इस दफा चेंज रहेगा। अच्छा, अनचेंज हेलो। रहेगा। ओके जी जी जी। मेरे जी जी, मेरे मेरे व्यू है, मैं जो पढ़ता हूँ, मैंने जो निकाली है, तो मेरे से ज्यादा 8 आने घट सकते हैं, 50 बेसिस पॉइंट, वो अनचेंज। मगर मार्केट एंड बिग कैंडिडेट्स और बिग प्लेयर कहते हैं कि 1% ये घटेगा, मगर मेरे हिसाब से इस दफा ये 8 आने या अनचेंज रहेगा। सही। और सर, अगर अनचेंज रहता है तो मार्केट पे कोई इम्पैक्ट आएगा इसका? और नहीं 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 नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मार्केट में थोड़ा बहुत देखो इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, इसकी वजह से आ सकता है, मगर कोई नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है, क्योंकि मार्क इंटरेस्ट रेट अच्छा अपना घट चुका है, तकरीबन 9-10% घट चुका है, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर 1% घटा दे तो बहुत अच्छा है, मगर माई व्यूज एंड माई ओपिनियन था कि इस दफा अनचेंज रहेगा। ओके, सही। और सर, लास्ट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका इंतजार हम सबको ही होता है, जी हाँ। सर, आपकी टॉप पिक्स कौन सी होंगी? और माशाल्लाह से मैं ये भी बताती चलूँ कि सर के जितने भी सर ने आइटम बताए, चाहे वो मार्केट जैसी भी चल रही हो, बिल्कुल मंदी में चल रही हो, लेकिन सर के आइटम जो है वो बड़े अप टू मार्क होते हैं। और जो दीवान शुगर है उसमें मैं भी सबर से बैठी हुई हूँ, और जिनके पास है वो भी सबर से बैठे हैं। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा गेन आएगा जी। सर, अब जरा बताइए कि कौन से आइटम्स हैं, कौन सी टॉपिक्स हैं जो होंगी? जी जी, नादिया, माय टॉपिक्स आर TOMCL, हबीब इंश्योरेंस। देखो, मैं आपको हर दफा बोलता हूँ, हबीब इंश्योरेंस इज अ गुड बाय, अच्छी कंपनी है, अच्छे लोग हैं, हबीब ग्रुप का बहुत ही तगड़ा ग्रुप है। और दीवान शुगर ग्रुप इतना अच्छा नहीं है। हाँ, गुरु को लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए नहीं बढ़ती है, वरना इसका दाम होना चाहिए कम से कम 15 रुपए। इसका जो माल जो शुगर बिक रही है ना, कि यू कैन नॉट इमेजिन, इतना ये नफा करते हैं, मगर बताते नहीं है। जैसे जहांगीर सिद्दीकी है, देखो ना, जहांगीर सिद्दीकी के बारे में देखो ना, इस दफा इन्होंने क्या कहा था, जहांगीर सिद्दीकी ने लास्ट वीक, 1 महीने 1.5 महीने पहले, कि वी विल पे टू द
स्मॉल इन्वेस्टर हम डिविडेंड देंगे, मगर इन्होंने वही हरकत की, इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। देखो ना, ये शेम है इनके ऊपर। देखो ना, डिविडेंड इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। आप जेएस बैंक देख लीजिए, लोग इसमें मर गए। इट वेंट अप टू 12 रुपीज, आज 8 रुपए है। तो ये ग्रुप है ना, ये जहांगीर ग्रुप, देखो ना, जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप के शेयर 24 रुपए गए थे, 24 से 25 रुपए। और वहां इन्होंने तकरीबन को बोला था कि वी विल पे, इस दफा हम लोगों को खुश करेंगे, मगर वही हुआ। आज 18 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। कि ये मेरे हिसाब से, आप इतने बड़े लोग हो, आप क्यों लोगों को नहीं पे आउट करते हो? क्यों एसएससीपी चेकआउट नहीं करती है? क्यों स्टॉक एक्सचेंज इनको कुछ बोलती नहीं है? इट्स अ सेम ऑन दिस पीपल। आप दूसरे ग्रुप देख लीजिए, आप देखो ना, वो बहुत अच्छे पे आउट दे देते हैं। आप आरिफ हबीब ग्रुप देख लीजिए, आप एकेडी ग्रुप देख लीजिए, दे पे आउट एवरीथिंग। इनके शेयर्स आप देख लीजिए, ये पे आउट देते हैं। जहांगीर की कंपनी में लोग देखो ना, बेचारे इतने मर चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग थोड़े कान खोल कर सुनो कि ये क्या, देखो ना, इन्होंने इस दफा भी किया क्या लोगों को। हाँ, दूसरी बात, आपने टॉपिक कहा था ना आइडिया, हबीब इंश्योरेंस गुड, स्टिल यू कैन बाई इट, और बाई कीजिए। वेरी गुड बाय दीवान सुगर, वेरी गुड बाय, एंड TOMCL, दीस आर द आइटम। सर सेकंड में आपने क्या स्टील का कौन सा कहा है? वो आवाज आपकी कट गई थी। हबीब इंश्योरेंस, हाँ, TOMCL राइट, एंड दीवान सुगर। दीवान शुगर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। और जो है यहाँ पर आपका भी बहुत शुक्रिया, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नाज़रीन, मैं आज के सेशन से इजाज़त लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।